बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो है नववर्ष के दौरान जो है नवरात्र का पहला दिन है, हिंदू नववर्ष है, छुट्टी की भी मांग उठ रही थी। लेकिन मृदुल, एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये रविंद्र नेगी का इलाका है, मयूर विहार का इलाका है और यही दुर्गा मंदिर है। और इसी मंदिर के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले रविंद्र नेगी ने ये जो मुद्दा है वो उठाया था। पंडित जी यहाँ पे रविंद्र नेगी भी पहुंचे थे, लगातार भ्रमण भी कर रहे थे और कह रहे थे कि मंदिरों के आसपास जो है जो मीट की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए। हिंदू नववर्ष के दौरान जो है नवरात्र के पहले दिन छुट्टी भी होनी चाहिए। कैसे देखते हैं इन तमाम मुद्दों को आप? उन्होंने सही कहा था और घूमे भी थे। पहले तो उन्होंने देखा था कई बार, तो बोले इसको खुला नहीं रखना चाहिए, इसको ढक के रखना चाहिए, अंदर रखना चाहिए। उन्होंने ये उठाया था और ये गलत कार्य है। ये तो मेरी एक भावना है कि इसको तो हमेशा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो सके तो कम से कम ये हमारे शुभ दिन हैं और नवरात्रि हैं, इनमें तो बंद होना ही चाहिए। में बंद होना चाहिए। पंडित जी यहाँ पे रविंद्र नेगी भी पहुंचे थे और ये वही मयूर विहार का इलाका है जहाँ से बीजेपी ने ये पूरा मामला उठाया है। कैसे देख रहे हैं और क्या राय है आपकी, मांग क्या है? हमारी मांग ये है, देखो रविंद्र नेगी जी जब तक विधायक नहीं थे, उससे पहले निगम पार्षद थे। ये विनोद नगर के निगम पार्षद थे। वहाँ पे इतनी कार्रवाई की थी इन्होंने कि बाहर कोई बेच के नहीं, अंदर ही था इनका सिस्टम, कोई बेचता भी था। मगर जब से ये विधायक बने इन्होंने बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को भी बंद है, अपने बहन है यहाँ पे पूरे पड़पड़गंज क्षेत्र में मंगलवार को हाँ नहीं बेचने देते हैं। और रही नव वर्ष वाली बात, जैसे बिल्कुल कोमल, आपके पास भी लौटेंगे। इस समय हमारे साथ लगातार लोग मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि मंत्रोच्चार किया जा रहा है। मंत्रोच्चार से पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम तमाम जो हमारे साथ मौजूद है बटोक, उनसे कहेंगे कि वो मंत्रोच्चार करें। इसके बाद हमारे सहयोगी अजय हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो आज मंत्रोच्चार किया जा रहा है अलग अलग देवालय में, बताइए जरा आप लोग। ओम हरे ओम ओम स्वस्ति न शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव यतो यतः ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु पदाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। तो ये देखिए, यहाँ से एक संदेश दिया जा रहा है जो देश भर में जाएगा कि शांति रहनी चाहिए। और यही आज विक्रम संवत की जब शुरुआत हुई है 2083 में हमने प्रवेश किया है, यही संदेश देश भर में दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी नागपुर से लेकर चलते हैं आपको बनारस, जहाँ पर हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ मौजूद है। अजय बताइए वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें, और बनारस में हमने देखा कि खुद प्रशासन सड़कों पर उतरा और मीट की दुकान बंद करने को लेकर जो आदेश दिया गया उसका पालन किया जा रहा है। अजय। और बिल्कुल, मीट की दुकानों को बंद करने का जो आदेश है बनारस में एक अलग तरीके का है। पूरे वाराणसी के नगर निगम के परिसर में मीट की दुकानें बंद है। साधु संत हमारे संग मौजूद है। महाराज जी, कुंभ में भी आपसे मुलाकात होती थी, जी। आप लोग की जो मंशा हुआ करती थी, अब तो नवरात्रि है। रोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं तो ये कह रहा हूँ कि नवरात्रि नहीं, सदैव सदैव के लिए मीट क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? हमेशा हमेशा के लिए मीट क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? देखिए बात क्या है कि कहीं ना कहीं हम सब एक जगह ही रहते हैं। तो एक व्यक्ति मीट को पकड़ रहा है, कोई हाथ धो रहा है कि नहीं धो रहा है। हमारे यहाँ जो सबसे पहले देखा जाता है स्वच्छता। तो आपने मीट पकड़ा, वो लेके गया, उसने हाथ धोए नहीं, उसने दूध की थैली पकड़ी है, उसने फल पकड़े हैं, उसने कोई प्रसाद का। तो बड़ी बात कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन ये मीट को लेकर तो बड़ा तबका विरोध भी कर रहा है कि बंद कर दिया, त्योहार का समय है। क्या संदेश दीजिएगा? अपने धर्म ग्रंथों की आप बात करते हैं, क्या संदेश दीजिएगा? देखिए हमारे यहाँ क्या है कि स्वनी चैव स्वपाकेचा पंडिताश्रम दर्शिना, यहाँ तक कि कुत्ते में, हाथी में, पंडित में, सब में जो भगवान को देखता है। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही अंश हैं। तो आप किसी को काट के कैसे खा रहे हैं? मतलब उसमें जीव नहीं है क्या? आप इतने श्रेष्ठ हो गए क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इतने सारे जानवर बढ़ जाएंगे तो इंसान भी तो बढ़ रहे हैं, इंसान को काट के खाओ तुम। इंसान क्यों इतना बलिष्ठ है? इंसान के सामने, इंसान के लिए नियम है। इंसान को कोई मार दे तो फांसी चढ़ा दिया जाता है उसको,
और बकरे को मार रहे हो, उसका कोई हत्या नहीं है। धर्म में जितना महत्व इंसान ठीक है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, लेकिन जितना महत्व इंसान जीव का है उतना ही महत्व बकरे रोष में है महाराज इस मुद्दे को लेके। हम तो देख रहे हैं कि कई जगह पे दुकानें बंद है तो विरोध भी देखने को मिल रहा है। हमने तो रियलिटी चेक किया, बनारस में नहीं दिखा, आपने भी घूमा कि बनारस में खुली दुकान दिखी ना? नहीं, बनारस में प्राय कोई खुली दुकान नहीं है और ये योगी जी का मैं श्रेय देना चाहूँगा। योगी जी का फैसला धर्म के पक्ष में है और लोगों के हित में है। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, योगी जी का फैसला सनातन धर्म के पक्ष में है और सनातन धर्म समस्त मानव जाति के पक्ष में है और योगी जी इस बात को कभी भी स्वीकार करने से पीछे नहीं हटते कि मैं सनातन धर्मी हूं। अलग अलग जगह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपने बनारस की तस्वीर दिखाई, बनारस में भी लोग मुखर होकर बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो फैसला लिया जा रहा है, प्रशासन काम कर रहा है, वो वाकई काबिले तारीफ है। अब रुख करेंगे हमारे सहयोगी राघवेंद्र का, क्योंकि राघवेंद्र, लखनऊ से ही ये संदेश निकला और सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ये संदेश दिया है, चर्चा भी होने लगी है और कई जगह हमने तस्वीर देखी जहां प्रशासन काम कर रहा है। लखनऊ की तस्वीर क्या है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ में भी प्रशासन वही काम कर रहा है जो मुख्यमंत्री ने कल निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने कल आला अधिकारियों की बैठक की थी और यह कहा था कि जो उत्तर प्रदेश में जहां पर मंदिर हैं उसके 500 के दायरे में मीट मांस की दुकानें ना खोली जाएं और यह याद रहे कि जो दुकानें दूर दराज खुली भी हों वो बाकायदे लाइसेंस लेकर, अनुमति लेकर ही खोलें और नहीं तो किसी को परमिशन न दिया जाए। मैं खुद यहाँ पर विक्रमादित्य मार्ग पे हूँ। ये इधर हनुमान जी की और शंकर जी की मंदिर है। दोपहर का समय है, लोग कम हैं, लेकिन सामने देखिए यहाँ अखिलेश यादव का भी आवास है। आप देख सकते हैं सामने भी अखिलेश यादव आए भी हैं 2-4 मिनट पहले। यहाँ पर आप देखिए ये अखिलेश यादव यहाँ पर अंदर रहते हैं और यहाँ पर उनके सामने इस मार्ग पर यह मंदिर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो एक आजकल जिस तरह का एक माहौल चल रहा है उस माहौल को देखते हुए इस मंदिर पर रौनक नहीं है, चूँकि ये विक्रमादित्य मार्ग है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मैसेज आप समझ रहे होंगे कि जिस तरह की चीज़ें चुनाव के लिए चल रही हैं, तुष्टीकरण के लिए चल रही हैं, एक मैसेज देने के लिए चल रही हैं, तो यहाँ आप सन्नाटा वो आपको बता रहा होगा कि विक्रमादित्य के लोगों की इच्छा क्या है, यहाँ के लोगों में दिलचस्पी किस में है। नवरात्र का दिन है, मंदिर खाली है, आप समझ सकते हैं। मैं और दूसरे रियलिटी चेक में गया था जब हमको कुछ मार्केट्स में यहाँ पर मछली, अंडा, मुर्गा आदि दिखा और एक प्राचीन मंदिर थी। अभी जहाँ पर मैंने इसके पहले की बुलेटिन में रियलिटी चेक दिखाया कि 100 मीटर के दायरे में प्राचीन मंदिर के बगल में 100 साल पुरानी मंदिर के बगल में मीट धड़ल्ले से बिक रहा था। मेरे जाने पे वहाँ विरोध हुआ, वहाँ पे बहसबाजी हुई और दुकान को आनन फानन में बंद किया गया। अब देखते हैं कि आगे वहाँ लोकल पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती है। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दिया, डीजीपी ने निर्देश दिया, अब लोकल पुलिस अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो सर्वे करके, पेट्रोलिंग करके ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उस पर एक्शन लें। लेकिन इस तरह की चीज़ें देखने को मिली है तो कहीं कहीं निर्देश का पालन हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। बाकायदे चुस्त दुरुस्त होकर पुलिस को अपना कर्म करना चाहिए, अपना जो भी उनकी ड्यूटी है उसको अच्छे से निभाएंगे तो किसी तरह का तनाव नहीं होगा, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी और कहीं आगे जाके किसी भी ऐसी चीज़ों के लिए मौका नहीं मिलेगा जिससे समाज में अस्थिरता फैले। तो कुल मिलाकर पवित्र नवरात्रि का जो त्यौहार है वो शुरू हो चुका है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर यह है कि आज देश भर में नवरात्र की शुरुआत हो गई है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है और एक फैसले की चर्चा की जा रही है, एक आदेश की चर्चा की जा रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पावन पर्व है, पवित्रता बनाए रखनी है तो मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए। इसे जैसे ही ये आदेश आया खलबली मच गई है विरोधियों में। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू नए साल के साथ साथ नवरात्रि के त्योहार का उत्सव शुरू हो गया है। इसीलिए नवरात्रि से ऐन पहले लखनऊ से निकले योगी आदित्यनाथ के एक फरमान ने गैर सनातनियों के दिल में खलबली मचा दी है। योगी आदित्यनाथ ने अपने ऐलान में साफ साफ कह दिया है, मंदिरों के आसपास अंडे, मीट की दुकान पर बैन रहेगा। 500 मीटर की परिधि में मांस की दुकानें बंद रहेंगी। 500 मीटर के बाहर भी लाइसेंसी शर्त के आधार पर ही दुकानें चल सकेंगी। खुले में किसी भी तरह के मांस की बिक्री पर रोक रहेगा। बूचड़खाने तुरंत बंद कर दिए जाएं।
योगी आदित्यनाथ शक्ति के उपासक हैं, इसीलिए नवरात्रि में सनातन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए योगी का ये फैसला हर सनातनी को रास आ रहा है। लेकिन योगी के इस फैसले से गैर सनातनियों के दिल में खलबली मच गई है। मीट की दुकान पर बैन के साथ साथ योगी के अखंड मानस पाठ के आदेश ने गैर सनातनियों के दिल में मानो आग ही लगा दी है, क्योंकि 6 अप्रैल को पूरा देश भगवान राम का जन्मोत्सव राम नवमी मनाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हर जिले में रामचरितमानस का पाठ कराने का आदेश दिया है। 5 अप्रैल को 75 जिलों में अखंड मानस का पाठ होगा। 6 अप्रैल को अखंड मानस पाठ संपन्न होगा। अयोध्या में राम मंदिर में सूर्य तिलक का आयोजन। चैत्र नवरात्रि मां दुर्गा के साथ साथ भगवान राम का आशीर्वाद पाने का आध्यात्मिक मौका है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान से मौलानाओं के दिल में आग लग गई है। हमारा भारत जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक देश है, जिसका कोई मजहब धर्म नहीं है। अगर कोई हुकूमत इसको प्रमोट करती है तो ये होगा कि ये हुकूमत फला मजहब का प्रचार कर रही है, प्रसार कर रही है, और ये काम संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। योगी आदित्यनाथ का ऐलान अटल और अखंड है, इसीलिए इसका कोई कितना भी विरोध करे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड पर है और लगातार एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि संभल के अंदर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और जिम्मेदारी मेरी ये थी कि संभल में सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी एक तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाएं। और मन में एक ख्याल भी था कि कैसे आज नवरात्रि के पहले दिन माता रानी के दर्शन होंगे। और ये मां का चमत्कारी है कि सुबह से ये चौथा मंदिर है जहां से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। एक तस्वीर में छोटी सी और दिखाना चाहूंगा। ये बंटी है जिनको आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता था। 1 साल इन्होंने इस मंदिर के अंदर सेवा की और अब बंटी को थोड़ा बहुत जो है वो दिखने लगा है। इन दो चमत्कारों के बीच वक्त तो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं। रिपब्लिक भारत पर इस मीट बैन और विपक्ष के उन तमाम सवालों का जिक्र विस्तार से करेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।